नमस्कार। पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में बीजेपी के उस पॉलिटिक्स की चर्चा करने जा रहे हैं जिस पॉलिटिक्स के सहारे वो बिहार साधने के जुगत में लगा हुआ है। जी हाँ, राज्यसभा की 5 सीटों पर चुनाव होनी है बिहार कोटे से। 5 सीटों पर एनडीए चुनाव लड़ेगी। 2 बीजेपी, जदयू और एक उपेंद्र कुशवाहा। बीजेपी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ने अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। बच गई जदयू। जदयू में रामनाथ ठाकुर की औपचारिक ऐलान हो चुकी है। दूसरे सीट को लेकर अभी भी गुत्थम गुत्था चल रहा है। इस गुत्थम गुत्था में नीतीश किस भूमिका में है कहना मुश्किल है, क्योंकि चुनाव तो है नहीं कि बारिश में निकल गए तो जनता, उनके जनता जो सुस अवस्था में थे उनको लगा कि नहीं, नीतीश अभी भी बहुत जान बाकी है। तो ये तो अंदर खाने का चुनाव है, अंडर टेबल का चुनाव है। तो वहां क्या हो रहा होगा आप कल्पना ही कर सकते हैं। निशांत को लेकर माहौल बनाया जा रहा है, माहौल बन भी रहा है। लोग उत्साहित भी हैं कि निशांत के आने से पार्टी को कुछ दिन और संकट में जाने से रोका जा सकता है। लेकिन जो एक बड़ी बात है, जिस बात को लेकर यहां भी चर्चा हो रही है, क्या निशांत के सहारे नीतीश को साधने की कोशिश तो नहीं हो रही है? क्योंकि भाई कहा तो यही जा रहा है कि पार्टी भले नीतीश की है, चला अब बीजेपी रहा है। बीजेपी का जो केंद्रीय टीम है वो अब चला रहे हैं, जो चाह रहे हैं कि अब नीतीश कुमार बाहर का रास्ता देख ले। हालांकि बिहार के हित के लिए तो अब हमें लगता है कि यही जरूरत है कि नीतीश कुमार को छोड़ देना चाहिए। लेकिन जो लोग नीतीश कुमार को इस तरीके से माहौल बनाना चाहते हैं कि उनकी एग्जिट, उनकी मतलब पार्टी से या सरकार से बाहर जाने को लेकर जो माहौल बनाना है, उस माहौल में यह सामने आए कि नीतीश खुद चाहते हैं कि अब बहुत हो गया। अब इस बात को कैसे नीतीश मानेंगे, किस हद तक मानेंगे, ये तो भाई जो उनके खास हैं भुजा पार्टी वही बता सकते हैं। श्रवण कुमार एक बात कह के चले गए नालंदा, फिर नालंदा से कुछ लोगों का फोन गया तो वहां एक वीडियो बनाकर भेज दिए। मतलब 5 सीट के सहारे बीजेपी बिहार साधने की कोशिश कर रही है। कितना सधेगा कहना मुश्किल है, क्योंकि जो उम्मीदवारों की घोषणा हुई है, चाहे नितिन नवीन हो, चाहे जो दूसरे उम्मीदवार हैं जो सासाराम से चुनाव भी लड़ चुके हैं बीजेपी से, मतलब बहुत करिश्माई नेता है, ऐसा नहीं है। बिहार की राजनीति को इस निर्णय से कोई बड़ा स्पेस बीजेपी को मिल जाए, ये भी दूर दूर तक दिख नहीं रहा। हाँ, सासाराम से के बीजेपी प्रत्याशी जो चुनाव हार गए थे, उनको टिकट देके उस इलाके के जो सवर्ण है उनको उन्होंने आईना जरूर दिखाया है कि देखो तुम हरा दिए तो हम उसको टिकट देके बना दिए, क्योंकि तुम लोग हमको वोट नहीं किया। तो अपना अमित शाह सवर्णों को बढ़िया इलाज किया है सासाराम के पूर्व उम्मीदवार को टिकट देकर। नितिन नवीन की तो बात ही छोड़ दीजिए। नितिन नवीन का जाना कोई ऐसी बात नहीं थी, पहले से तय था कि नीतीश कहते कि नितिन नवीन जा ही सकते हैं। तो वो कब उनके जाने से क्या होगा नहीं होगा, ये तो सबको पता है कि बिहार की राजनीति में कितना महत्व रखता है। हाँ, तीसरे उम्मीदवार के रूप में आप कह सकते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा का चयन अगर बीजेपी उनको बनाना चाहती है तो कुशवाहा का वोट बैंक जो अभी भी नीतीश कुमार के साथ एकजुट है, वो जा सकता है। उपेंद्र कुशवाहा के आने के बाद एक बड़ा सेगमेंट नीतीश कुमार के हटने पर बीजेपी के साथ जुड़ सकता है। लेकिन वहां सम्राट चौधरी और उपेंद्र कुशवाहा के बीच की जो राजनीति है, वो राजनीति भी अपने आप में एक अलग तरीके की राजनीति है, जहां बहुत मुश्किल है चीजों को संभालना। ये भी एक बात है। तो बहुत कुछ जो कागज पर बहुत आसान सवाल लगता है, 2-2-4 लगता है, राजनीति में वो बातें जमीन पर नहीं होती है। बहुत तरह की चीजें हैं जिन चीजों को उनको देखना और समझना पड़ता है। तो ये जो गेम प्लान है शाह का, वह गेम प्लान पूरी तौर पर बिहार में सफल हो जाए कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि खबर चिराग के बगावत की भी आ रही है, खबर माझी के बगावत की भी आ रही है,
क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा को जिस तरीके से तवज्जो दी गई है, उनके एक भी विधायक उनके साथ नहीं है। और बेटा जिसको विधान परिषद बनाना है, अपने राज्यसभा जाएंगे, एक मंत्री भी रहेंगे, साथ साथ उनको विधान परिषद भी बनाया जाएगा। हो सकता है कि इस डील में बेटा की गद्दी चली जाए, पत्नी मंत्री बन जाए, लेकिन ये डील तो अभी फिलहाल तो यही दिख रहा है। इस डील को लेकर चिराग संतुष्ट नहीं है, चिराग के विधायक भी संतुष्ट नहीं है। ऐसे में चिराग और मांझी के विधायक पूरी तौर पर इंटैक्ट होकर उपेंद्र कुशवाहा को वोट दे दे, थोड़ा कहना मुश्किल है। क्योंकि अब जो सियासत शुरू होगी, 5 तारीख को ये सारे लोग नॉमिनेशन करेंगे, उसके बाद जो सियासत शुरू होगा, और जिस तरीके से सियासत होती दिख रही है, अमित शाह को 5वां सीट जीतने के लिए आकर मोरिया होटल में कैंप करना पड़े तो कोई बड़ी बात नहीं। क्योंकि अगर बिहार के भरोसे अगर छोड़ दिया गया तो ये तय समझिए कि जदयू के अंदर भी अगर आरजेडी ने खुद तेजस्वी को उम्मीदवार उतारा, या फिर जो पैसा बली को उतारने की बात चर्चा आ रही है, अगर वो मैदान में आ गया तो समझिए खेला तो हो गया। क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा के लिए बीजेपी और खास करके सम्राट चौधरी का लॉबी कितना मजबूती के साथ खड़ा होगा, ये थोड़ा कहना मुश्किल है। वैसे 5वां सीट का चयन शाह के लिए थोड़ा नहीं, बहुत मुश्किल होगा इसको पार पाना। बहुत तरह के कमिटमेंट उनको करने पड़ेंगे। लेकिन सबसे बड़ी खबर पवन सिंह के आउट होने का, जो तय था। सोशल मीडिया पर बड़ी बड़ी बातें हो रही थी। देखिए, पवन सिंह की राजनीति में जो एंट्री हुई, अगर लोकसभा चुनाव में ही अगर अमित शाह कह देते पवन सिंह को कि चुनाव नहीं लड़ना है, तुमको हम राज्यसभा भेज देंगे, टोटल सीट आरके सिंह से लेके सारे सीट ये लोग जीत लेते, काराकाट तक जीत लेते। लेकिन उसके अमित शाह के लिए पहली प्राथमिकता थी आरके सिंह को हराना। क्योंकि आरके सिंह जब बात करते थे तो नजर मिलाकर बात करते थे, और अडानी वाले मामले में थोड़ा दूसरा तरीके से काम कर रहे थे। तो पवन सिंह के सहारे निपटा दिए। विधानसभा चुनाव में पवन सिंह भले एक सीट खड़े होकर जो जीत लेते, लेकिन शाह की जो रणनीति थी कि नीतीश कुमार से बड़ी पार्टी इतना बहुमत हम ले आए कि हमारी खुद की सरकार बन जाए, उसमें पवन सिंह जैसे खिलाड़ी की उनको जरूरत थी, और उसका वो उन्होंने इस्तेमाल किया। लेकिन इस्तेमाल करने का ये मतलब कतई नहीं था कि इनको राज्यसभा भेज देता। नितिन नवीन बात करने के लिए बुलाए कि चलिए आपको यूपी चुनाव में आप स्टार प्रचारक रहिएगा योगी जी के लिए, आपको जरूरत है पार्टी का, यही नहीं कहने के लिए बुलाए हम, और क्या बुलाए। वैसे पवन सिंह का टिकट कटना योगी को संदेश है कि जो आने वाला चुनाव है, उस चुनाव में अभी से ही आपके खिलाफ इस तरीके की बॉन्डिंग हो रही है, बॉलिंग हो रही है कि पवन सिंह जैसे बहुत सारे खिलाड़ी आपके खिलाफ इस्तेमाल किया जा सके तो कोई बड़ी बात नहीं। उस समय भी कह देगा बेटा थोड़ा हम पहुंचा देंगे यूपी से ही राज्यसभा। इन लोगों को क्या है, कोई लोग पॉलिटिकल लोग थोड़ी है। आरके सिंह को हराकर जितना कह सकते हैं कि बीजेपी को लाभ नहीं पहुंचाया, उतना शाह को इन्होंने लाभ पहुंचा दिया। जोगी को हराने के लिए भी 2-4 जगह खड़े हो जाएंगे, इसमें क्या है।